1974 में एक मीटियोराइट जिसमें एलियन हेजहॉग शैडो था, ओक्लाहोमा में क्रैश हो जाता है और उसे अमेरिकी सेना ने पकड़ लिया। शैडो की शक्तियों पर प्रोफेसर जेरल्ड रोबोटनिक ने जीवन के एक रिसर्च फैसिलिटी में कैप्टन वाल्टर्स की देखरेख में प्रयोग किया। शैडो की जेरल्ड की पोती मरिया से गहरी दोस्ती हो जाती है। एक रात जेरल्ड, मरिया और शैडो फैसिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं ताकि शैडो को पकड़ा न जाए, लेकिन एक विस्फोट में गलती से मरिया की मौत हो जाती है। वाल्टर्स फैसिलिटी को बंद कर देता है, जेरल्ड को जेल में डालता है और शैडो को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख देता है। 50 साल बाद 2024 में एक अज्ञात व्यक्ति जापान के बाहर जीवन की जेल फैसिलिटी का सिस्टम हैक कर शैडो को छुड़ा देता है। मॉन्टना के ग्रीन हिल्स में सोनिक अपनी धरती पर आने की सालगिरह मना रहा होता है, अपने दोस्तों टेल्स, नकल्स और उनके अडॉप्टिव माता पिता टॉम और मैडी वचोस्की के साथ। जीवन के डायरेक्टर रॉकवेल आता है और सोनिक, टेल्स और नकल्स, जिन्हें टीम सोनिक कहा जाता है, को टोक्यो में शैडो को पकड़ने के लिए रिक्रूट करता है, लेकिन शैडो तीनों को हरा कर भाग जाता है। टीम सोनिक अब कमांडर वाल्टर्स से मिलता है, जो शैडो के अतीत के बारे में बताता है। तभी डॉक्टर इवो रोबोटनिक के ड्रोन्स हमला कर वाल्टर्स को गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, जो सोनिक को एक की कार्ड देते हुए मर जाता है। टीम सोनिक तय करता है कि वे बिना जीवन की मदद के शैडो को खोजेंगे, क्योंकि रॉकवेल की कार्ड खो देता है और उनके खिलाफ हो जाता है। टीम सोनिक इवो के सहायक एजेंट स्टोन से मिलता है, जो हमले में शामिल होने से इनकार करता है। वे इवो के साथ अस्थायी गठबंधन बनाते हैं और चोरी हुए ड्रोन का पता लगाते हैं। इवो अपने दादा जेरल्ड से मिलता है, जो शैडो की भागने और ड्रोन चोरी के मास्टरमाइंड है। शैडो बाकी सबको पकड़ लेता है। जेरल्ड बताता है कि की कार्ड एक्लिप्स कैनन नाम के ऑर्बिटिंग लेजर वेपन को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी है, जिसे उसने जीवन के लिए बनाया था। यह हथियार पृथ्वी पर कहीं भी निशाना साध सकता है। जेरल्ड कहता है कि वो मरिया की मौत का बदला लेने के लिए जीवन के मुख्यालय को नष्ट करेगा, और इवो उसके साथ हो जाता है। शैडो टेल से की कार्ड लेता है और एक छोटा ब्लैक होल बनाकर बेस को नष्ट कर देता है, फिर रोबोटनिक और स्टोन के साथ निकल जाता है। टीम सोनिक बचकर रिंग पोर्टल से निकलता है और टॉम और मैडी को सेकंड की कार्ड चुराने भेजता है। टॉम वाल्टर्स का भेष धारण कर की कार्ड हासिल कर लेता है, लेकिन शैडो उसकी पहचान पकड़ लेता है, उसे गंभीर रूप से घायल करता है और की कार्ड ले लेता है, जिससे रोबोटनिक एक्लिप्स कैनन लॉन्च कर देता है। गुस्से में सोनिक टेल्स और नकल्स को छोड़ देता है। मास्टर एमरल्ड चुराता है और 7 केओस एमरल्ड्स की ताकत लेकर सुपर पावर बन जाता है। सोनिक शैडो से लड़ता है, जो खुद भी केओस एमरल्ड्स की ताकत ले चुका होता है। सोनिक अंत में शैडो को हरा देता है, लेकिन फिर समझता है कि बदला लेने में खुद खो रहा है। सोनिक शैडो को बताता है कि उनके गाइड लॉन्ग क्लॉ की मौत हो चुकी है और प्यार ही बदले से ज्यादा जरूरी है। शैडो का दिल पिघलता है और वो हथियार को रोकने में मदद करने को तैयार हो जाता है। एक्लिप्स कैनन पर जेरल्ड पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाता है। इवो इसे रोकना चाहता है, लेकिन जेरल्ड कमांड कंसोल तोड़ देता है। जेरल्ड और रोबोटनिक लड़ते हैं और जेरल्ड बी में गिर जाता है, जो उसे तुरंत नष्ट कर देता है। टेल्स और नकल्स रोबोटनिक को बचाते हैं और तीनों मिलकर जेरल्ड को एनर्जी बीम में गिरा देते हैं, जो उसे तुरंत भस्म कर देता है। सोनिक और शैडो हथियार की बीम रोकते हैं, जबकि इवो, टेल्स और नकल्स इसे पृथ्वी से दूर घुमाते हैं, लेकिन चांद का एक हिस्सा कट जाता है। सोनिक अपनी सुपर पावर खो देता है और बेहोश हो जाता है। टेल्स और नकल्स उसे रिंग पोर्टल से ग्रीन हिल्स ले आते हैं। जब वेपन मेल्टडाउन होता है, इवो आखिरी बार स्टोन को अपना दोस्त मानता है और फिर वह और शैडो खुद को विस्फोट से दूर ले जाकर बलिदान हो जाते हैं। सोनिक फिर से टेल्स और नकल्स के साथ मेलजोल करता है और टॉम अपनी चोट से उबर रहा होता है। अंत में सोनिक टेल्स और नकल्स के साथ रेस लगाता है, लेकिन गलती से न्यूयॉर्क के बाहर पहुंच जाता है, जहां उसे मेटल सोनिक के रोबोटों का हमला होता है और एमी रोज बचाती है। दूसरी तरफ शैडो जीवित बच जाता है